सर्दियाँ किसे अच्छी नहीं लगती और आराम करने का दिल किसका नहीं चाहता। लेकिन जब आज बात आए गर्मा गर्म बिस्तर छोड़कर उठने की और अपने कामों को करने की तो सुस्तियाँ हमें आकर घेर लेती हैं। और फिर बात तो वहीं आ जाती है कि वही सुबह उठना है, बच्चों को भी हमें देखना है, घर भी देखना है, सुबह उठकर नाश्ता भी बनाना है, घर के काम करने हैं, किचन देखना है और वही रोज़ की घरदारी। लेकिन बात आए सर्दियों की तो किस तरह से अपनी सुस्ती को दूर भगाया जाए। और काम करने के लिए आपके पास कोई हेल्पर भी ना हो और सारे काम आपको अपने हाथों से ही अंजाम देने हो तो फिर टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो बस आज के व्लॉग में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि इस सर्दियों के मौसम में बिना सुस्ती के मैं अपना टाइम किस तरह से टाइमली मैनेज कर लेती हूँ। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज सुबह उठते के साथ ही ना जो मैंने सबसे पहला काम किया है ना वो मैंने मशीन लगाने का किया है, क्योंकि भाई कराची में बहुत मज़े की सर्दियां आ चुकी हैं और इतनी ठंडी हवाओं का जो राज है ना, इसके साथ जो है ना हम अगर थोड़ा सा सुस्ती करें ना तो हमारे कपड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बस सारे कपड़े जल्दी जल्दी से वॉश किए और उसकी कुछ वीडियो के क्लिप थे वो शूट किए। और मैंने कहा कि मैं आप लोगों से बता दूँ कि भाई मैं सुबह सवेरे उठते के साथ ही ना बिना नाश्ते को किए और बनाए यहाँ पर जो है ना लग पड़ी हूँ कपड़े धोने के लिए। आज मैंने सुबह उठते के साथ ही मशीन लगा ली और जल्दी जल्दी से कपड़े रस्सियों पर फैला दिए, क्योंकि कड़क धूप जो है ना वो 11 बजे निकल कर आती है ना, तो उसमें क्या है ना कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और जल्दी जल्दी से उठाकर हम उन्हें तय भी कर लेते हैं और अपनी जगहों पर पहुँचा देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सुबह सवेरे जो बरकत होती है ना कामों में वो पूरे दिन में नहीं होती। अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपने कुछ काम निपटा लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी यकीन माने आसान हो जाती है। अच्छा, मेरी अम्मी की जो आदत थी ना वो हम छोटे छोटे से थे तो हम हमेशा देखते रहते थे कि अम्मी जो है ना सुबह सवेरे 6 बजे ही जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठकर ना मशीन लगा लिया करती थी और कपड़े धो रही होती थी। क्योंकि हमारा एक ही रूम है, एक रूम के अंदर हम पांचों बहन भाई जो है ना वो सो रहे होते थे और फिर ना मशीन की आवाज़ आती थी तो नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होती थी। तो मैं यही सोचा करती थी कि यार अम्मी इतना सुबह उठ के जो है ना मशीन लगा लेती हैं। फिर जब पूछती तो अम्मी कहती कि नहीं, पूरे दिन में बरकत बड़ी हो जाती है कि मेरा जो सारा काम है ना वो अपने टाइम पर हो जाता है। सुबह सुबह आप लोग सो रहे होते हो और मैं कपड़े वॉश करके जो है ना वो रस्सियों पे भी डाल देती हूँ और कपड़े सूख भी जाते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि अम्मी तो ऐਵੇਂ ही सुबह जल्दी उठ जाती हैं, अपनी नींद भी ख़राब करती हैं और अपने आप को थकाती भी हैं। आराम से उठें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर हो जाए। लेकिन आज समझ में आया कि सुबह उठने के जो फ़वायदे हैं ना, सुबह उठ के काम करने में जो बरकतें हैं ना वो पूरा दिन में नहीं है। पूरा दिन अगर हम निकालने के बाद सुबह उठते हैं, उसके बाद किचन में जाते हैं, अपने काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, तो यकीन माने टाइम में बरकत नहीं रहती और हमारा काम जो है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे जिस्म में सुस्ती भर जाती है। टाइम जो है ना हमारा यूं ही ज़ाया हो जाता है और काम हमारा वहीं के यूं के तूं पड़ा रह जाता है। ना हमारा किचन साफ़ होता है, ना हमारे खाने बनते हैं, ना हम कपड़े धो सकते हैं। तो सारा टाइम जो है ना बिल्कुल बेकार और ज़ाया हो जाता है। तो ये काम जो है ना मुझे अब समझ में आए हैं कि भाई वाकई सुबह के काम में जो बरकत है ना तो वो हमें उठकर कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने भी अपनी आदत सी बना ली है कि सुबह उठकर जो है ना मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। जब कपड़े मेरे जमा हो गए हैं, देख रही हूँ कि भाई कपड़े जमा हो गए, तो बस जल्दी जल्दी से वो काम कर लिया। साथ ही साथ जो है ना किचन निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर किचन साफ़ हो जाए ना तो उसके बाद जो है ना दिन ऐसा आसान और जिस्म हल्का हो जाता है, सुस्ती दूर भाग जाती है और हमें सुकून मिलता है अपने घर को, किचन को साफ़ देख के। और जब किचन आपका ओपन हो ना, मतलब है कि सबको आते जाते नज़र आ रहा है कि किचन बंदी ने साफ़ रखा हुआ है कि नहीं है, तो आपकी फ़िक्रें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि मेरी, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है कॉमन है ना, वहाँ पर से मेरा किचन जो है ना ओपनली नज़र आता है, सामने ही पड़ा हुआ है कि भाई बंदी ने साफ़ रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। तो ये फ़िक्रें भी हज़ार मेरे दिमाग के ऊपर चल रही होती है कि अचानक से कोई मेहमान आ जाए और मेरा किचन फैला हुआ हो तो कितना बुरा लगेगा, कहेंगे कितनी बेढंगी औरत है कि किचन फैला के रखा हुआ है। और ये मुझे ज़रा गवारा नहीं कि कोई इस तरह से कहे। तो बस सुबह उठते के साथ ही जो है ना नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम होता है ना किचन में एंट्री। और मेरा एक वो मशवरा है मेरी उन प्यारी बहनों से जिनके बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, स्कूल गोइंग है या स्कूल नहीं जाते हैं और 3-4 बच्चे हैं, तो उनसे मेरा मशवरा है कि वो तो ख़ास तौर पे सुबह जल्दी उठ जाया करें और अपना टाइम से काम कर लिया करें। और यकीन माने अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप सुबह जल्द उठ के अपने तमाम काम टाइमली कर लेती हैं ना, तो आपका जो टाइम है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। बस जी, यहाँ पर सारे किचन का सारा काम वगैरह कर लिया, कपड़े सुखा लिए, कपड़े फिर वो सूख भी गए। धूप आपको देख सकते हैं ना कि अभी भी हल्की हल्की सी जो है ना एक
छनक आ रही है धूप की। तो यहाँ पर जो है ना 2 बजे का टाइम हो चुका था और सारे कपड़े धोने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद, बच्चों को, हस्बैंड को अपनी-अपनी जगहों पर ऑफ़िस वग़ैरह भेजने के बाद अब बारी आती है घर की सफाई की, झाड़ू वग़ैरह की, पोछा करने की। और मुझे जो आदत है ना, मुझे सुकून से झाड़ू लगाने की आदत है। यहाँ पर मैंने जो है ना महानूर से कहा था कि आप पहले जो है ना अच्छी तरह से सफाई के साथ झाड़ू लगा लो, तो उसने जल्दी-जल्दी से जो है ना अच्छे से घर की सफाई कर ली थी, झाड़ू लगा ली थी। लेकिन जो सर्दियों का मौसम आता है ना, तो वो बार-बार जो है ना मिट्टी आ ही रही होती है, धूल आ रही होती है, पूरा घर जो है ना मिट्टी से भर जाता है। ऊपर से अगर मेरे घर में जो है ना ये वाइट रंग के टाइल्स लगे हुए हैं ना, इस पे ज़रा सा पानी का कतरा गिर जाए, मिट्टी गिरी हुई हो या फिर कोई भी चाई वगैरह का निशान गिर जाए, तो वो बहुत दूर से भी है ना साफ़ नज़र आ रहा होता है। तो वो जो है ना मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा होता है कि घर में ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ गिरी हुई नज़र आए। तो बस यहाँ पर महानूर ने सफाई कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी जो है ना ये सारी मिट्टी उड़कर आई थी, तो मुझे जो है ना बेचैनी सी लगी हुई थी। मैंने को कहा कि जल्दी से पहले ना यहाँ की झाड़ू लगा ली जाए और उसके बाद जो है ना पोछा अच्छे से लगा लूँ, ताकि घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। तो यहाँ पर 2 से ढाई बजे का टाइम जो है ना मेरा झाड़ू, पोछा, बर्तन, किचन सब कुछ टाइम से हो जाता है। फिर मुझे मिलता है थोड़ी देर के लिए आराम, तो फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जो है ना अगर सब्जियाँ वगैरह आई हुई होती हैं तो पहले उनको रख लेती हूँ, अगर नहीं आई हुई होती हैं तो फिर थोड़ा-सा अपना आराम कर लेती हूँ, क्योंकि 5 से 10 मिनट आपको भी आराम करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर बात आए ना रोज़मर्रा के राशन की, क्या पकाना है, क्या खाना है और क्या लाना है, तो बस यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ख़त्म होती है ना चीज़ें, वो होती है आलू, प्याज़ और टमाटर। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं ना जो हफ़्ते में बार-बार ख़त्म हो रही होती है, हर दूसरे दिन वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो बस इसका जो बास्केट होता है ना, वो मुझे हर 2 दिन बाद धोने लाज़िम होते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। जो मिट्टी इसके अंदर होती है ना, तो वो अगर हम इसके अंदर आलू प्याज़ डाल देते हैं, उसके बाद ये ना ज़मीन पर झड़ रही होती है, क्योंकि मौसम के अभी ना नए आलू आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले होते हैं। नया आलू आपने देखा होगा, हल्का-हल्का सा छिलटे वाला होता है, तो बस वो अगर डाल देना तो वो बहुत ज़्यादा मिट्टी झाड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मुझे फिर ये हर दूसरे दिन 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आलू प्याज़ की जो बास्केट होती है ना, इसे मैं वॉश करती हूँ और साफ़ सुथरा करके ही इसमें आलू प्याज़ को डालती हूँ। इसी तरह से अपने हर छोटे-छोटे काम को टाइमली करते रहें ना, कभी कोई एक चीज़ वॉश कर ली, कभी कोई एक चीज़ को साफ़ कर लिया, कभी एक काम ज़्यादा कर लिया। आराम करने का टाइम है और आपने 5 मिनट आराम किया, 10 मिनट आराम किया और फिर कोई काम पकड़ के बैठ गए, तो इससे क्या होता है ना कि आपके आने वाले जो दिन होते हैं ना, वो बड़े आराम से गुजरते हैं। यहाँ जो है ना शाम का टाइम हो चुका था, मतलब है कि रात के डिनर से पहले-पहले का टाइम था और हस्बैंड जो है ना आज शादी में जाने लगे थे। तो आज बच्चियों ने कहा कि मम्मा आज है ना कुछ देसी स्टाइल का खाना नहीं खाना है, आज आप है ना हमें चिकन चाउमीन बना कर दीजिए। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने काम करते-करते दिन की रूटीन के साथ-साथ जो है ना सारी वेजिटेबल्स भी कटिंग करके तैयारी कर ली थी। चिकन वगैरह वॉश करके पहले ही फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि अब चाउमीन बना ही रही हूँ, तो ये साथ-साथ आप लोगों को बता भी दूँ कि आज के खाने में जो है ना हमने चिकन चाउमीन बनाया है। तो ये बच्चियों की फ़रमाइश है और ये जो है ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ईशान, महानूर को भी बहुत पसंद है और हस्बैंड जब नहीं होते ना घर में, तब हम ऐसी डिशेज़ खा सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये चीज़ें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। चाइनीज़ की कोई भी चीज़ उन्हें नहीं पसंद है, कढ़ी चावल वो नहीं खाते, कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, मतलब है कि जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये है ना देसी टाइप इंसान है, तो वो कहते हैं देसी खाना ही मुझे बना कर दो। तो बस यहाँ पर कभी-कभार जो है ना वो कभी पंजाब चले जाते हैं, तो फिर हम लोग इस तरह के खाने बनाए खाते हैं, जैसे कि हरे मसाले की दाल हो गई, हरे मसाले के पुलाव हो गए, हरे मसाले की कोई भी चीज़ बना लो ना, तो बस वो इन्हें नहीं खानी होती है। बाकी वो सब चीज़ें खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर कभी-कभी नखरे भी करते हैं ना, तो बस हमने यही डिसाइड किया हुआ है कि भई बंदे को नाराज़ नहीं करना है, कि जब वो घर में नहीं होना, या तो कहीं शादी में जा रहे हों या पंजाब जा रहे हों, तो इस तरह की डिशेज़ बना के हम एंजॉय करते हैं। या फिर कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है ना, तो हम वो दिन में बना लिया करते हैं, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम बनाकर एंजॉय करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बातों ही बातों में चिकन वेजिटेबल्स चाउमीन जो है ना मेरा तैयार हो चुका है। तो बस जी अभी हम मज़े से करेंगे डिनर और बस फिर यहीं पर अपना व्लॉग का एंड भी करूँगी। अब यहाँ पर हस्बैंड भी शादी से आ चुके थे और साथ ही लेकर आए थे केले, क्योंकि आजकल केले जो है ना बहुत ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं, 100 रुपये दर्जन हर जगह पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों को शेक वगैरह बना कर देती हूँ, लेकिन दोपहर के टाइम देती हूँ। आप भी अपने बच्चों को, और या फिर आप खुद भी शेक बना के पी रहे हैं, तो दोपहर के टाइम पिया करें और जो है ना उसको ठंडा करके ना पिया करें, डायरेक्ट बनाकर उसे पी लिया करें। और यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।